welcome back to my YouTube channel राहुल कोचिंग इंस्टीट्यूट बाजना मथुरा। आज हम फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के पहले चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में बात करने वाले हैं। अभी हम देख पा रहे हैं इसमें कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें 3D डायग्राम हमने बनाया है एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस। इस कार्टेशियन प्लेन यानी 3D जो डायग्राम हमने बनाया है, 3D डायग्राम के कोई भी दो पॉइंट हमने ले लिए हैं। इस पॉइंट को हमने ए इंडिकेट कर दिया, इस पॉइंट को हमने बी इंडिकेट कर दिया है। ए और बी पॉइंट पर इंडिकेट करने के बाद इन दोनों के पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है। यानी हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हैं तो हर चीज वेक्टर के अलोंग वेक्टर के अकॉर्डिंग हमें लेनी पड़ेगी। तो इसमें जब हम इस चीज के बारे में बात करेंगे तो कूलॉम्स लॉ में हमने एक बात पढ़ी थी कि कोई भी दो चार्ज हैं, यानी अगर हमारे पास कोई भी दो चार्ज होते हैं तो उन दो चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा, बल जो काम करेगा, वो उन दोनों चार्जेस के परिमाण के यानी मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब कुछ ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। अब ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर मिल गए, हमें अब यहाँ जो कंडीशन पता करनी है, मान लो एक बार हमें पता करनी है, एक बार ए से बी की तरफ यानी ए से बी की तरफ जाएंगे यानी 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 1 के बीच में, इस तरीके से कुछ कंडीशंस हम पता करेंगे, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हम वही चीज कूलॉम, इसका जो है नाम देते हैं हम कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप, इस चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आवेश Q1 से Q2 की ओर, यानी हम दूरी की बात कर रहे हैं, वेक्टर के हिसाब से दूरी है जो हम पता करते हैं। तो वेक्टर के हिसाब से जब हमें वेक्टर जो मिलेगा तो वो R12 वेक्टर मिलेगा हमें। इस R12 वेक्टर की जब हम बात करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी R2 वेक्टर माइनस R1, यानी ये जो हमने लिखा है इसका मतलब है AB वेक्टर इक्वल्स टू OB माइनस OA वेक्टर। ये Q1 से Q2 की ओर होगा। अगर अब दूसरी तरफ से भी हमें चल के आना होता है तो Q2 से Q1 की ओर जब हम चल के आएंगे तो वहां भी हमें पता करना है। वहां जब हम पता करेंगे यानी R21 जब हो जाएगा, यानी इसका मतलब है BA वेक्टर, इसका मतलब हो जाएगा OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, यानी कितना हो जाएगा ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमारे पास दोनों आवेशों में यानी Q1 से Q2 की तरफ हमें जो है दिशा मिल गई और Q2 से Q1 की तरफ दिशा मिल गई। हमें इस स्थिति से हम दोनों को बात कर लेते हैं और हमने एक बार जो है इसका एकांक सदिश हम हर चीज का निकाल लेते हैं कि वही सदिश होगा, बटे में उसका परिमाण आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब जब दो आवेश कहीं भी एक दूसरे के पास रखेंगे तो उनके बीच में कहीं ना कहीं बल काम करता है। तो हम पहले ये पता करते हैं F12 यानी आवेश Q1 पर Q2 के कारण कार्यरत बल। जब हम ये चीज पता करते हैं, इसका मतलब है F12 यानी पहले वाले पे काम कर रहा है दूसरे की वजह से, तो पहले वाले पे जो काम कर रहा है दूसरे वाले की वजह से, तो हमारे पास फॉर्मूला वही थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे है परावैद्युतांक माध्यम का जो होता है, और Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, BA का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा BA का स्क्वायर, और इसकी जो दिशा होगी वो होगी BA के अनुदिश। BA के जब अनुदिश जब ये दिशा हो जाएगी तो अब इसमें हम कुछ वैल्यू लगा लेते हैं। तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के BA यानी B से A की तरफ की हम जब बात कर रहे हैं, तो B से A की तरफ की जब हम बात करेंगे तो BA वेक्टर हमारे पास ये रहा, यानी कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R21। लेकिन यहां दूरी में केवल इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है। अब भाई बल तो एक जो है सदिश राशि है तो हमें दिशा भी चाहिए होती है, तो इसके पीछे हम एक यूनिट वेक्टर R21 का लगाते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, एकांक सदिश है जिसका मात्रक कितना जो है परिमाण जो होता है वो एकांक होता है, एक यूनिट होता है, तो ये हमें बल का मात्रक मिल जाता है। इसकी दिशा भी यहाँ क्लियर हो जाती है। अगर हम चाहते हैं तो इसमें ये वाली वैल्यू इसकी लगा देते हैं तो नई बात पड़ जाती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में जब हम बात करें तो क्या मिलेगा हमें देखने को, हमें मिल गया F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R21। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज ना ऐसे लिख दें, यानी इसका स्क्वायर हो रहा है, इसकी वैल्यू लगाएं तो क्या मिलेगी हमें वैल्यू R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21।
यानी F12 की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यू इंटू R21 वेक्टर, ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है। जो हमने पता किया था कि Q2 पर जो है Q2 की वजह से Q1 पर कितना बल काम कर, अब हम ये पता करेंगे कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल। अब जब ये चीज हम पता करेंगे यानी उसका अब उल्टा बात करेंगे, तो इस चीज के बारे में हम बात करेंगे तो यहां भी कुछ वही कंडीशंस हैं, बस थोड़ा सा दिशा को लेकर के थोड़ा सा बदलाव होगा, तो वो बदलाव भी हम देखेंगे क्या बदलाव होगा। तो वो हम यहां लिखेंगे F21, यानी अब हम दूसरे पर बल पता करना चाह रहे हैं, इस साइड में जाएगा, यानी F21 जब हम पता करेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन AB, यानी अब A से B की तरफ की बात होंगी, और यहां पर दिशा कहां होगी, AB के अनुदिश बात होगी। जब AB के अनुदिश बात होगी तो F21 इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R12, वही सेम सिस्टम बनेगा, डायरेक्टली मैं उस चीज को लिख दे रहा हूं इंटू R12। अगर इन दोनों में देखा जाए R21 माइनस R12 के बराबर, यानी दोनों बराबर सदिश हैं लेकिन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। यानी अगर हम दोनों एक इक्वेशन हमारी ये मान ली जाए और दूसरी इक्वेशन यहां मान ली जाए तो हम ये लिख सकते हैं दोनों समीकरणों से यानी F12 इक्वल्स टू माइनस के F21, यानी कि जो इन सदिश स्वरूप में हमें एक तरह से कूलाम का तीसरा नियम भी हम सिद्ध कर देते हैं, जहां हम ये पढ़ रहे होते हैं कि कोई भी जो बल हैं वो आपस में उनकी क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। वो भी यही सेम सिस्टम यहां बन गया कि इस आवेश यहाँ पे जो बिंदु आवेश Q1 रखा गया, इसकी वजह से जो बल Q2 पे काम कर रहा है वही ठीक उतना ही बल Q2 की वजह से Q1 पे भी काम कर रहा है, लेकिन उसकी दिशा कैसी है, विपरीत है। तो यहाँ जो आने वाला माइनस है वो इसी चीज को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आएगा और आप लोग सब लोगों को मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उनके लिए फिजिक्स एक बहुत आसान सब्जेक्ट बन जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।